ओ जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस समय में पाठ करें जो उत्तम समय हो, यानी पाठ करने का सबसे अच्छा समय जिसमें परमात्मा हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाए कौन सा है। किस समय में पाठ किया जाए जिसमें प्रभु हमें मिल जाएं, ऐसा सबसे अच्छा समय कौन सा है, उत्तम समय कौन सा है। बहुत सारे भक्त पूछते रहते हैं कि ऐसा उत्तम समय बताइए जिसमें कि हम पाठ करें तो प्रभु मिलन हो जाए, हम पाठ करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाठ पूजा करने का कोई निश्चित समय नहीं है। ये मन से मन का मिलन है। जब आपका मन हो, जब आपका मन बहुत अधिक हो, तब आप यदि जाप करते हैं तो परमात्मा आपके बहुत करीब आ जाते हैं। परंतु जब आपका मन नहीं होता है, आप जबरदस्ती पाठ करते हैं, तो तब परमात्मा आपके करीब नहीं होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि हम जाप पाठ करते क्यों हैं। आखिर जाप पाठ करने से होता क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परमात्मा की सृष्टि चलाने की जो अपनी शैली है वह है नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन जितनी आपके अंदर होगी उतना ही आप धर्म कर्म करेंगे, उतनी शक्तियाँ आपके अंदर होंगी। यानी एक महान व्यक्ति, एक आम व्यक्ति में यही अंतर है कि महान व्यक्ति जो है, जो एक साधु संत है, किसी धर्म का बहुत बड़े गुरु हैं, उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत होती है। कभी आप उनके पास बैठेंगे, उनके मुखमंडल पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, उनकी बातों में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। परंतु जब आप किसी आम इंसान, दुखी इंसान के पास बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत अधिक है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठा करना ही हमारा लक्ष्य है, जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें धर्म स्थानों में मिलती है, हमें ग्रंथों में मिलती है, सत्संग में मिलती है, दान करने से मिलती है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें छोटी छोटी खुशियों में मिलती है। सड़क पार करते हुए कोई रोड क्रॉस करना चाहता है लेकिन ट्रैफिक की वजह से नहीं कर रहा है, आपने गाड़ी रोक दी, उसने सड़क पार कर ली, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी गरीब को खाना खिला दिया, उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कोई रो रहा है, आपने उसका हाल पूछ लिया, वह हल्का सा मुस्कुरा दिया, तब भी आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यानी ये छोटी छोटी बातों से हम जो खुशियाँ इकट्ठी करते हैं वह हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हैं। हम पाठ क्यों करते हैं, मेरा सवाल ये था, पाठ क्यों करते हैं, जाप क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठी कर सकें। जब हम चुगली करते हैं, जब हम कुछ गलत सोचते हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन का वास हमारे शरीर में हो जाता है। आसमान में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की वाइब्रेशन बह रही है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर से नेगेटिव सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं और वे आसमान से नेगेटिव वाइब्रेशन को खींच लाते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम भजन सुनते हैं, जब हम दान करते हैं, तो पॉजिटिव सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं और वह आसमान से पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींच लाते हैं। हमें ज़रूरत है पॉजिटिव वाइब्रेशन की। किसी ने कहा भगवान तो घर में भी है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। बात तो सही है कि भगवान तो सब तरफ है। भैया भगवान तो सब तरफ है, लेकिन हमारा मन नहीं टिकता ना।
घर में जब हम मंदिर के पास बैठते हैं तो ध्यान तो पीछे किचन की तरफ चला जाता है। गृहिणियाँ ये सोचने लगती हैं भी उसके पति ने स्नान कर लिया, बच्चे स्कूल से आ गए। लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो पता होता है इतना टाइम तो हम आ गए, अब हमने यहाँ पर दर्शन करने हैं। और उस धरती में पॉजिटिव वाइब्रेशन का भंडार है। घर में नेगेटिव वाइब्रेशन भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन मंदिर में जहाँ पर हम धर्म स्थान में जाते हैं वहाँ सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन है। पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने के लिए हम पाठ पूजा करते हैं। आज का वीडियो था समय कौन सा अच्छा है। अरे भाई, समय कौन सा अच्छा है? समय तो सभी अच्छे हैं। जब हमारा मन अच्छा हो, जब हमारे मन में पाठ पूजा करने को दिल हो, कर डालिए। चलते फिरते घूमते, इधर उठते बैठते जाप कीजिए, पाठ कीजिए, परमात्मा का नाम सिमरन कीजिए। तब आपको अच्छा करने का दिल करेगा। जब आप अच्छा करेंगे तो नाम सिमरन करने को भी दिल करेगा। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने हवन किया तो आपका दिल किया नाम सिमरन करूं। आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक बच्चा स्कूल जाते हुए मंदिर होकर जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं मंदिर गया हूं, अब परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ हैं। और इसी कॉन्फिडेंस से लपालप जब वह भरा हुआ होता है तो उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। आपको चाहिए कि परमात्मा का आशीष पग पग पर लीजिए। आपको चाहिए कि नाम सिमरन करते रहिए। आपको चाहिए कि जब भला करने का वक्त आए तो विचार मत कीजिए। कहते हैं कि जब अच्छा काम करने को दिल करे तो कर डालिए, ये ना हो कि मन बदल जाए। लेकिन जब बुरा करने को दिल हो तो उसको टाल दीजिए, कल करेंगे, परसों करेंगे। हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए और आप बुरा कार्य ना करें। अच्छे कार्य कौन से हैं? जिस किसी कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, किसी की आंखों में बह रहे आंसू पोंछ दिए जाते हैं, वह अच्छा कार्य है। वह प्रत्येक कार्य अच्छा है। जिससे किसी का भला होता है, किसी के मुंह में राशन जाता है, किसी के मुंह में रोटी जाती है, वह सभी कार्य अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में बीमारी फैली हुई है। आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैली हुई हैं। तो क्या आपने दान किया? क्या आपने ये खुशी ली? मेरे हिसाब से इस समय जितनी भी जनसंख्या है, जब भी इनकी मृत्यु होगी, इनका हिसाब होगा, तो ये ज़रूर परमात्मा देखेगा कि कोरोना के टाइम में इन्होंने कितना दान किया। क्यों? क्योंकि कोरोना में भी एक तरह से सतयुग के लक्षण पैदा हुए। लोगों के मन में डर पैदा हुआ और लोग दान कर्म करने लगे। परंतु इस समय में भी जिसने दान नहीं किया, शायद सारी उम्र किया हुआ दान परमात्मा देखकर भी प्रसन्न नहीं होंगे। यानी जब हम मरकर ऊपर जाएंगे, हमारा हिसाब होगा, देखा जाएगा कौन कौन सा दान किया। पाठ दान किया, अन्न दान किया, किसी को सुख दान किया, किसी को हंसाया, किसी रोते हुए को हंसाया, कितनों को रुलाया, कितनों को हंसाया। तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि कोरोना के समय में कितना दान किया। अवश्य कीजिए। ये समय बहुत बड़ा समय है, ऐसे मौके आपको नहीं मिलेंगे। ये किस्मत से मौका मिलता है दान करने का। बीमारी बहुत बड़ी है, परमात्मा कभी मत लाए, परंतु जो व्यक्ति इस समय में जिंदा हैं उनके पास एक अवसर है कि वो बहुत अच्छे ढंग से दान करें, क्योंकि ये दान 100 गुना लगता है। योग्य पात्र को दान दे दीजिए, या फिर अपने गुरु को भेज दीजिए। आप हमारे संस्थान में भी भेज सकते हैं, यहाँ से भी हम गरीबों को वितरित कर देंगे। अन्न का दान, दवा का दान, कुछ भी।
तो मैंने आपको बताया कि पाठ पूजा करने का कोई समय नहीं होता है। किसी भी समय में पाठ कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। मतलब सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठी करनी है। इसलिए जब जब आप परमात्मा के बखान करेंगे, जब जब आप परमात्मा का गुणगान करेंगे, जब जब आप भजन सुनेंगे, जब जब आप धार्मिक स्थानों में जाएंगे, जब जब आप गरीबों की मदद करेंगे, तो आपका शरीर पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ेगा और आपका शरीर के जो सिग्नल हैं वो पॉजिटिव सिग्नल एक्टिवेट हो जाएंगे और आसमान में जो परमात्मा की शक्तियाँ बह रही हैं उनको खींचकर आपकी तरफ ले आएंगे। तो इसलिए सदैव पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने का प्रयत्न कीजिए, सदैव दूसरों का भला करने का प्रयत्न कीजिए, सदैव दूसरों को सुख देने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमने प्रतिदिन परमात्मा को प्रसन्न करना है। और परमात्मा प्रसन्न कोई चुटकुले सुनकर नहीं होंगे कि आपने कोई चुटकुला सुना दिया तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा प्रसन्न होंगे जब कोई रोता हुआ हंसेगा तो परमात्मा भी हंस देंगे। परमात्मा खुश होंगे जब किसी भूखे के पेट में भोजन जाएगा और वह आपकी तरफ देखकर हंसेगा, तो समझ लीजिए परमात्मा आपकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। जब कोई दुखी इंसान हाथ उठाकर आपको आशीष देगा, जीते रहो, बहुत परमात्मा खुश रखे, समझ लेना कि परमात्मा आपको आशीष दे रहे हैं। समझ लेना कि पॉजिटिव वाइब्रेशन का ट्रक भरकर आपकी ओर आ रहा है। आप अपने अच्छे कार्य करते रहिए, जाप करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। दान पुण्य करने से धन कभी कम नहीं होता है, 10 गुना होकर वापस आता है। आजकल कोरोना के समय में जब आप दान करेंगे ये 100 गुना होकर वापस आएगा, 100 गुना लाभ भी देगा। परमात्मा के घर में आपके सभी पाप धुल जाएंगे। जितने पाप आज तक किए हैं सब धुलाने हैं। तो इस समय में दान पुण्य कीजिए, इस समय में लोगों को खुश कीजिए। जय साईं राम।